जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ईज फॉर स्टडी में। आज हम सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन पॉइंट ऑफ व्यू पर आएंगे। फ्रांस के ऊपर, यूरोप, इटली और जर्मनी, इन चारों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से मैंने फ्रांस के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा। जैसे कि फ्रांस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। उसका आंसर यही है, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति में किसका योगदान था? फ्रांस की क्रांति में जो साधारण वर्ग था, इन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया और क्रांति की इनके ऊपर विचारधारा लागू हुई। तो इसके ऊपर कुछ कारण हैं कि कितने कारण थे, क्या क्या कारण थे? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, ये 3 पॉइंट हैं। जैसे आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन यही आता है कि फ्रांस क्रांति में क्या कारण थे। राजनीतिक कारण क्या था? यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वो बड़े हुआ करते थे, वो देवी शक्तियों को माना करते थे, जनता से मनचाहा कर वसूला करते थे और उसको व्यवस्थित ढंग से कहीं भी उड़ा दिया करते थे। फिजूल खर्ची बहुत किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है फिजूल खर्ची। ये आर्थिक कारण है, लेकिन राजनीतिक कारण में आया करते थे। राजा अपने मन मौजा काम किया करते थे, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, सुख दुख के बारे में, इसीलिए राजनीतिक कारण। जैसे आपको पॉइंट आए कारण लिखना है, तो राजनीतिक कारण में आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा सामाजिक कारण। उसमें सामाजिक कारण में 3 वर्गों में डिवाइड था, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। पादरी वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो पादरी होते हैं, जो चर्च में पादरी हुआ करते थे, वो पादरी। इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, कोई भी टैक्स नहीं दिया करते थे, और बल्कि ये साधारण वर्ग भी किसान हुआ करते थे, उनसे 10% भाव वसूला कराया करते थे। और इन पर एक टाइड नाम का कर लगाने का भी इनके ऊपर एक खुला छूट था। ये किसी से कुछ नहीं किया करते, सबसे कर वसूलना, सबको परेशान करना साधारण वर्ग को। उसके बाद आता है कुलीन वर्ग। अरे राजशाहों के अंदर से ही एक वर्ग निकला था, कुलीन वर्ग। ये बीच का वर्ग हुआ करता था। ये भी इनकी तरह पादरियों की तरह बादशाही चलाया करते थे और साधारण वर्ग को परेशान किया करते थे। फिर आता है साधारण वर्ग। साधारण वर्ग ऐसा वर्ग था जिसमें किसान और जो मजदूर हुआ करते हैं, किसान हुआ करते हैं, जो काम करते थे, सैनिक, सेनापति कुलीन वर्ग में आते हैं। सैनिक जो होते हैं या दास, जो साधारण वर्ग में आया करते थे, वहां से साधारण वर्ग। अगर क्वेश्चन है तो साधारण वर्ग में यही लिखना कि साधारण वर्ग के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, किसान, मजदूर और बहुत सारे हुआ करते थे। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। अब इसमें आर्थिक कारण ये था कि जो पादरी थे और जो राजा थे, वो फिजूल खर्ची बहुत किया करते थे, जनता से टैक्स लिया करते थे और उसके बाद फिजूल खर्ची किया करते थे, मनचाहा टैक्स लेना, उसके बाद उसे यूं ही उड़ा देना। चर्च में लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, वैसे ही कोई जनता का कोई इसमें योगदान नहीं था। उसके बाद जनता का शोषण। आर्थिक कारण में जनता का शोषण बहुत हुआ करता था। काम करते थे वो ज्यादा और उनसे कम से कम पैसे दिए जाया करते थे उनको। और मैंने बताया ही है कि किसान से 10% टैक्स दिया जाया करता था। उस समय 10% बहुत हुआ करता है। अगर कोई 10 रुपए भी कमा रहा है तो उसको 1 रुपये उसको देना पड़ेगा पादरी को। और टाइस नाम का कर था, ये बहुत तगड़ा कर था, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे इनसे लिए जाते थे। अब इसमें पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति में कारण तो ये हो हमारे 3। तो उसके बाद एक क्वेश्चन भी आता है कि इसके शासकों में क्या था। राजनीतिक कारण में यही हो सकता है कि अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक जो योग्य नहीं था, कोई चीज भी योग्य नहीं था, उसमें अयोग्य शासक आ सकता है। अयोग्य शासक के ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं, यहाँ का राजा अयोग्य था, कोई कार्य नहीं किया करता था, जनता को परेशान किया करता था, उसमें आ सकते हैं। मध्यम वर्ग के ये होते हैं कुलीन। जो कुलीन हुआ करता, कुलीन वर्ग वो मध्यम का वर्ग हुआ करता, जो सेनापति बना करता था, चर्च में किताब बंटवाना या जो भी उनका जो एलिगेशन थे, जो नियम थे, उनका था। तो उसके बाद आता है आम जनता की स्थिति। यहाँ पर आम जनता की स्थिति बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, उनको बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। मजदूरों की दुर्दशा। मजदूर जितना काम करते थे उससे उनको आधे से भी ज्यादा उनको पैसे दिए जाया करते थे। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई स्वतंत्र नहीं घूम सकता है, कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, ये सब हुआ था।
फिर आता है नेपोलियन। 1789 में यहाँ की क्रांति हुई, उसके बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने संविधान बनाया जो चौथा संविधान था फ्रांस का। इससे पहले 3 संविधान और बन चुके थे, उसके बाद नेपोलियन ने संविधान बनाया, संविधान का निर्माण किया। प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन ने